नमस्कार दोस्तों। क्या चाहता है यूपी, क्या सोचता है यूपी, क्या बोलता है यूपी, यही जानने के लिए बीते 2 सप्ताह से मैं यूपी के अलग अलग इलाकों में, शहरों में, कस्बों में, गांव में घूम रहा हूं। आज मैं हूं बुलंदशहर में और बुलंदशहर में सड़क से गुजर रहा था, तभी ये मुझे पार्क दिखा। हालांकि बहुत झाड़ जंगल है, वहाँ कुछ लोग ताश खेलते दिखे। आप लोग खेलते रहिए, बंद क्यों कर दिया। ताश खेलते दिखे और चारों तरफ कुछ युवा दौड़ भी रहे हैं फिटनेस के लिए। तो मुझे लगा कि इन सबसे बात की जाए, तो जरा इनसे बात करेंगे, समझेंगे। चूंकि यूपी में 7 महीने बाद चुनाव है, तो ये लोग क्या सोचते हैं। बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र पर लगातार 2 बार से बीजेपी का कब्जा है। ये इलाका सिकंदरा है, सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र, और ये गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं। तो जिला बुलंदशहर, लोकसभा क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर। यहाँ ताश खेलते लोग। बीच में देख रहा हूँ एक पोस्टर सा लगा हुआ है, प्रधान पद की उम्मीदवार श्रीमती ममता चौधरी, और इसी पर पत्ते फेंट रहे हैं लोग। तो ये तो प्रधान जी के पोस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, समझा नहीं क्या चक्कर है। ये प्रधान जी के साथ हो आप लोग, क्या हो? हारे हुए हैं जी, हारे हुए हैं। ये प्रधान जी हारे हुए हैं। इतना काम तो करते रहे, इतना काम तो करते रहे, ताश तो खेलते रहे इनके सामने। अच्छा, तो हारे हुए हैं इसलिए इनके पोस्टर का आपने ताश का वो बना दिया। चलिए, तो अब शुरू करते हैं बातचीत। जरा समझेंगे, आप भी समझिए कौन लोग हैं, क्या हैं। मुझे नहीं पता, क्योंकि अचानक रुका। आप ताश अपना खेलते रहो, आप लोगों का खेल खराब ना हो। तो पहले बताओ भाई साहब, आप ही से शुरू करते हैं। आप 6-7 महीने बाद चुनाव है, तो आप लोग क्या सोच रहे हो? कौन सी सरकार जो है अभी, ये या ये सरकार अच्छा कर रही है या नहीं अच्छा कर रही है, बदलाव होना चाहिए, क्या लगता है आपको? नहीं जी, हम तो महाराज जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं, और योगी जी को ही वोट करेंगे अगले चुनाव में। अच्छा, महाराज जी के साथ हैं जी। क्यों? महाराज जी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है जी। हम पूरी रात पानी करते थे, लाइट नहीं आती थी, और अब हम दिन में आराम से पानी करते हैं, 24 घंटे लाइट आती है, और रात को आराम से सोते हैं अपने घर पर। अरे तो आप महाराज जी के लिए कह रहे हो, किसानों के लिए काम किया। यहाँ तो किसान दिल्ली में भी बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, वेस्ट यूपी के कई इलाकों में किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो किसान तो नाराज हैं कि किसानों का एमएसपी नहीं मिला, फसल की कीमत नहीं मिल रही है, गन्ने की कीमत नहीं मिल रही है, कीमत बढ़ी नहीं। गन्ने का 12 से 14 हज़ार बकाया है। बकाया है, मिलेगा। मिलों की स्थिति अच्छी नहीं है, जब अच्छी होगी बकाया भी मिलेगा। आज तक रहा तो है नहीं, जब मिलेगा। हर बार का मिलता है, थोड़ा लेट मिलता है, मिलेगा। और महाराज जी वादा कर रहे हैं, आगे को दिलाएंगे, टाइम से दिलाएंगे। तो ये महाराज जी के वोटर हैं। एक एक करके बात करके बाकी बात। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए यूपी में 6 महीने बाद चुनाव में? क्या जहन में, क्या दिमाग में? हमें जी केवल परेशानी केवल गायों से है, और हमें कोई परेशानी नहीं है। योगी जी से हम करेंगे कि इन गायों का कोई इंतजाम कर दें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। गायों का मतलब, पहले आप नाम बताओ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार है जी। विजय कुमार। और आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार। ये दोनों कुमार हैं, उसके बाद भी कुछ है? नहीं जी, तेवतिया है। तेवतिया। अच्छा, आप तो सारे लोग तेवतिया हो? सारे तेवतिया हैं। चौधरी चरण सिंह साहब का पैतृक गांव है जी। ये पैतृक गांव है। हाँ, ये बताना भूल गया, चौधरी चरण सिंह का ये पैतृक गांव है। गांव का नाम है भुटाना, भटौना नाम है। भटौना, सॉरी। तो चौधरी चरण सिंह का पैतृक गांव है, और तेवतिया है मतलब जाट हैं, सब जाटों का गांव है ये। तो ये बताइए कि जाटों के गांव में आप हैं। आपने गाय की बात की, लेकिन उससे पहले चूंकि इन्होंने किसान की बात की, तो चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी, वो भी किसानों के साथ हैं। उन किसानों के साथ जो आंदोलन कर रहे हैं, जो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, जिले जिले में यात्राएं निकाल रहे हैं, और आप चौधरी चरण सिंह के पैतृक गाँव में हैं। हमें जी उन किसानों से कोई मतलब नहीं है। वो जो जितने भी कृषि कानून हैं, उनमें अगर किसी से थोड़ा बहुत नुकसान है तो केवल बड़े किसान को नुकसान है, छोटे किसान को कोई नुकसान नहीं है। हम बहुत छोटे किसान हैं, तो हमें उससे कोई नुकसान नहीं है। कैसे नुकसान नहीं और क्या फ़ायदा है? फायदा तो हमें जैसे पहले से चल रहा है, एमएसपी पे पहले से बिकता रहा, आज भी बिक रहा है। एमएसपी तो पहले से ही है, कोई ऑप्शन थोड़ा ही है, तो बहुत दिन से चलता आ रहा है। नहीं, एमएसपी पर आपकी कितनी फसल बिक जाती है? सारी फसल आपकी एमएसपी पर बिक जाती है? तो छोटे किसान हमारे तो सब बिक जाती है। क्या उपजाते हो आप? गेहूँ और गन्ना, यही 2 मेन फसल है हमारी। तो गेहूं पूरी आपकी जो भी उपजाते हो एमएसपी पर बिक जाती है? बिक जाती है सब। पूरे देश में 6 से 8% फसल ही एमएसपी पर बिकती है। यूपी में भी वही हाल है, 11, 12, 13% फसल एमएसपी पर बिकती है। तो कैसे पूरी फसल आपकी बिक जाती है? वही लड़ाई लड़ रहे हैं किसान कि एमएसपी की गारंटी दो। हमारे यहाँ गन्ना ज़्यादा उगाते हैं, गेहूँ कम होते हैं, तो गेहूँ की सब फसल बिक जाती है। क्या क्या क्या?
हमारी आ गई ये डोलने, इनसे परेशान है बताओ। अब ये जैसे ये गाय जा रही हैं, ये डोलने भी जा रही है, ये मारे भी हैं, ये मारे भी हैं। पीछे 2-3 गायें यहाँ घूम रही हैं और गाय की परेशानी की बात की। दो विषय, एक किसान और दूसरी गाय, इन्होंने गाय का जिक्र किया। तो गाय से क्या परेशानी है? ये मैं कई जगह जाता हूँ, लोग बताते हैं गाय ऐसे छोड़ दिया गया, गाय बछड़े, और वो बड़ी परेशानी है। गाय जी, गाय से इतना परेशानी है, खड़ी फसल को खा जाती हैं, कुछ तोड़ देती हैं, कुछ खा जाती हैं, इनसे ज़्यादा परेशानी है। और हमें इतनी कोई परेशानी नहीं है। आप क्या कहते हो? हाँ जी, गाय का नुकसान तो है, और गाय का व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए, इनको पकड़वाना चाहिए। बाकी तो सब ठीक है, गायों की व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए। नहीं, गाय भी है, सांड भी है, बछड़े भी हैं। हाँ जी, सांड भी है, सांड से खतरा भी है, रात को वैसा भी डर रहता है, किसी के पीछे भाग लेते हैं, किसी को मार भी देते हैं, तो वो तो डर है जी। सड़क पे एक्सीडेंट भी काफी हुए हैं इनकी वजह से। तो फसल कैसे बचाते हो आप लोग? तारबंदी करते हैं जी, कुछ अपना रात को रखाते हैं, इकट्ठे होकर झुंडू में जाते हैं, अपने को रखाते हैं फसल को। तो गाय से सब लोग को लगता है गाय बड़ी समस्या है यहाँ की है? हाँ जी, समस्या आज गाय की सबसे बड़ी। गाय की ज्यादा और कोई दिक्कत नहीं है। तो गाय की समस्या इसलिए है कि गौशाला कम है और यहाँ दवाई तो है, लेकिन कुछ लोग गौशाला में गाय छोड़ जाते हैं, उन लोगों को निकाल देते हैं रात को। और गोवंश की बिक्री पर प्रतिबंध जो योगी सरकार ने लगाया है उसका नतीजा, और इस पर कई वीडियो में आप देख चुके होंगे, कई इलाकों के किसान बात कर रहे हैं। लेकिन जरा एक एक से बात करें। ये किसान जो हैं, ये छोटे किसान की बात करते हुए कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? आप ये छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए मोबाइल। तो गायों से परेशान है, बस गायों से गायों से परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। पूरी रात रहना पड़ा है जंगल में। तो फिर तो ये तो योगी जी, आप सब लोग, मुझे लगता है सब लोग योगी जी के सपोर्टर हैं यहाँ। सब टोटल सब योगी जी के साथ हैं। क्यों साथ हैं? इसलिए साथ, काम उनके बढ़िया किए हैं, अच्छे किए हैं काम। मजे आ रहे हैं हमारे, तो अपना मजे आ रहे हैं। क्या मजे आ रहे हैं? थोड़ा आगे आ जाइए, बताइए मजे। आगे 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 आगे। गाय जो बता रहे हैं भाई साहब, जो गाय की दिक्कत है और कोई परेशानी नहीं है, खूब मजे आ रहे हैं। क्या मजे आ रहे हैं? जैसे टाइम पे पैसा पेमेंट हो रहा, गेहूँ बड़ा हमारा बिकी जाता है। मैं क्या दिक्कत है, गेहूँ या गन्ने की फसल है, दो ही फसल है हमारी। तो गन्ने तो कहते हैं कि 12 से 14 हजार करोड़ बाकी है किसानों का। ऐसा चलता आता ही रहे तो कोई आता रहा, कोई दिक्कत नहीं। आ जाएगा तो जल्दी खर्च। काम चल रहा है, खूब बढ़िया चल रहा है, मजे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। नोटबंदी हुई, देखो नोटबंदी में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ हमें टाइम से मिली। नहीं, आप थोड़ा नजदीकी रहो। आप चूंकि कह रहे हो मजे आ रहे हैं, तो ये बताओ, जैसे ये जो कहा जा रहा है इतनी महंगाई है, डीजल की कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई है, गैस की कीमत 850 से ऊपर है, तो ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? अब ये बताओ, जब डीजल का पैसा जब हमारे यहाँ तो होने पीछे से आ रहा है, जब वहाँ से बढ़ रहा है, ये सरकार बढ़ा रही है, ये कोई अपना आप से बढ़ा नहीं रही। लेकिन 2014 के पहले पीछे से आ रहा था, बढ़ती थी तो माथे पे सिलेंडर और वो लेके सब प्रदर्शन करते थे ना बीजेपी के सारे नेता। वो आज भी हो रहा है। तब तो आपको अखड़ता होगा, तब तो ये नहीं कहेंगे कि पीछे से आ रहा है। क्योंकि मोदी जी योगी जी के राज में पीछे से आ रहा है, तो आप करो पीछे से आ रहा है। भाई ने पहले कही थी कि भाई महंगाई तो देखो ना, कोई सरकार रोक नहीं सकती, ना बीजेपी या कांग्रेस आ जाए, कोई सी भी आओ, महंगाई नहीं रोक सकती। ये तो पीछे सब तेल या जो भी है, ये कोई हमारे हाथ में तो है ना सरकार के हाथ में, जो होना होने। लेकिन बिजली जो पहले के मुकाबले 2 घंटे बिजली जाती थी, 4 घंटे क्या देते थे बताओ? 20 घंटे वो आ रही है। नहीं, तो ये महंगाई आप लोग के लिए कोई मुद्दा नहीं है? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है जी, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं। महंगाई सर कोई भी सरकार आएगी, महंगाई तो घटा नहीं सकती, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। नहीं जी, महंगाई को तो झेल लेंगे, बस महाराज जी इन गायों का इंतजाम करें, और बाकी सब बीजेपी जिंदाबाद। लीजिए, तो जिंदाबाद के नारे भी यहाँ लगाने लगे। तो बड़े कट्टर वाले समर्थक हो आप लोग। अंधे समर्थक है जी, अंधे समर्थक है। अंधे समर्थक हो? बिल्कुल जी। अंधे समर्थक को अंधभक्त भी बोला जाता है। अंधभक्त कह रहे हैं जी, कुछ जैसे उसमें महाभारत में दिखाया था कि अर्जुन से द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रही है, कि बस मछली की आंख, इसलिए हमें बैलेट पेपर खाली फूल दिखाई देता है। कैंडिडेट कोई भी हो, हमें उससे मतलब, हम वोट योगी जी और मोदी जी के लिए करते हैं। अच्छा, कोई भी कैंडिडेट होगा, हमें कोई मतलब नहीं है जी। अरे भाई, तो आप बताइए क्या शुभ नाम बताया आपने? विजय कुमार जी। विजय कुमार पूरा तेवतिया जी। तो विजय कुमार तेवतिया जी, आप चूंकि बोल रहे हो कैंडिडेट कोई भी सिर्फ फूल दिखाई देता है मछली की आंख की तरह, ऐसा क्यों है? बस जी, हमें अच्छी लग रही है गवर्नमेंट। हमारे पहले रातों हम उधर तो खेत रखाते थे और गांव में अपने पशुओं को रखाते थे, आए जी हमारे पशु चोरी हो गए। जिस दिन से महाराज जी गवर्नमेंट आई है, हमारे पशु चोरी होने बंद हो गए।
हैं? नहीं, ये बताओ जैसे ये इनको फूल दिखाई देता है सिर्फ, आपको भी वैसे ही सिर्फ मोदी जी योगी जी दिखाई देते केवल जी केवल प्रमुख कारण भी है। क्या? प्रमुख कारण है जो हमारे यहाँ जिसे अल्पसंख्यक बोल रहे हैं मुसलमान, अखिलेश की सरकार आ जाओ तो अल्पसंख्यक हावी हो जाते हैं, मायावती की सरकार आ जाओ तो जाट हावी हो जाते हैं। मोदी योगी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए समान अवसर है। टोटल हमारे क्षेत्र की गुंडागर्दी जिस दिन से योगी की सरकार आई है खत्म है बिल्कुल। हमें कोई रात में हमें पशु लगाते थे, आप भैंस खुल गई भाई भागो और न मिले थी, सब काट दे और फिर साले गुथे थे वे जबरदस्ती। तो ये बताओ कि इसका मतलब जो हिंदू मुस्लिम एंगल है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा चल रहा है जी। नहीं आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ जी ऐसा ही है, हिंदू मुस्लिम एंगल सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, तो मुसलमानों के प्रति आपके दिल में थोड़ी नफरत है? नफरत तो करवा रखी है जी, नफरत ऐसे नहीं होती। मुसलमान हमारे पड़ोस में खेत भी जोत रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि सब मुसलमान एक से हैं, ये हम नहीं कहते। लेकिन मुसलमानों में जो अनपढ़ समाज है उससे हमें हर टाइम खतरा है। जो मुसलमान पढ़ा लिखा है वो कोई गलत नहीं कर रहा, लेकिन जो अनपढ़ मुसलमान है उसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई पता नहीं है किसी भी। नहीं, लेकिन ये तो स्थिति ऐसी बन गई ना हाल के सालों में, जिस ढंग से हर जगह गली मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम पे बात हो रही है, हिंदू मुसलमान, जैसे आप नागरिक हो इस देश के वैसे मुसलमान भी है। 4 साल में कोई हिंदू मुस्लिम दंगा कौन सा हुआ? कोई नहीं हुआ। बताओ, योगी की सरकार में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा बता दो। अखिलेश की सरकार में घने दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम के, लेकिन योगी जी की सरकार में कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो बहुत जगह देश के अलग अलग हिस्सों में लिंचिंग हो जाती है। कानपुर में एक रिक्शे वाले को जय श्री राम बोलने के लिए मारपीट कर दिया, और अलग अलग जगह ऐसी घटनाएं होती रहती है। आप इतना डर का माहौल होगा तो डर के माहौल में आप चाहते हो दबा के रहे तो बढ़िया है। हाँ यही है, बस यही है कि अगर सरकार अपनी रहेगी तो सब कुछ ठीक है, अगर दूसरे के हाथ में सत्ता हस्तांतरण होता है तो गड़बड़ी गड़बड़ है। चलिए, तो एक एंगल इनका ये भी है। जरा उधर आते हैं। तो आपका क्या शुभ नाम हुआ? संजय जी। संजय तेवतिया। आप लोग आधा नाम क्यों बताते हो, पूरा बताओ। संजय कुमार तेवतिया। संजय कुमार तेवतिया जी। तो आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है? गायों का जी, बस गायों का सिर्फ? बस केवल गायों का। तो गाय के लिए खाली गौशाला बन जाए बस? गौशाला भी है, लेके जामे वो रात को छोड़ दें। तो ये है क्या? गौशाला सही नहीं बन रही, बस तारबंदी हो रही है। यहाँ से जाके हम बंद करे हैं, फिर शाम रात को फिर यहीं आ जाओ। तो गाय गौशाला है, लेकिन ये महंगाई वगैरह आपके लिए भी कोई मुद्दा किसी के लिए नहीं? नहीं जी। तो ये मोदी जी और योगी जी से इतनी मोहब्बत है कि महंगाई को आप लोग एडजस्ट कर लेते हो? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है उनसे। चाहे डीजल मान लो 150 रुपये भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं? नहीं है जी, क्या करें। गैस 1200 रुपये भी हो जाए तो क्या है? तो कुछ भी ना, वो तो खानी है। तो क्या क्या वाहन इतने बढ़ गए हैं, हर घर में वाहन है, ठीक है, तो महंगे तो बढ़नी पड़नी है। तो मतलब वाहन ज्यादा हो रहा है इसलिए डीजल है? हैं? हाँ, कोई भी चीज़ है देश में, कोई भी उत्पादन है किसी रूप में भी है, जिस चीज़ की खपत ज़्यादा होगी उतनी महंगाई बढ़ेगी। लेकिन ये बताओ जितना नहीं नहीं एक मिनट, जितना आज महंगाई को जस्टिफाई कर रहे हो आप लोग, ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि योगी जी मोदी जी का राज है? क्या अगर सरकार बदल जाएगी तो भी महंगाई को लेकर ऐसे ही कहोगे भाई पीछे से महंगाई तो किसी भी सरकार पर नहीं रुकेगी जी। अगर महंगाई रोकने का प्रमुख एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण सबसे पहले। और रोजगार कहा जाता है। आपके गांव में युवा जितने हैं 25 साल 26 साल 27 साल के पढ़े लिखे, सबको रोजगार मिल गया, नौकरी वोकरी मिली है? हाँ, जैसे जैसे भर्ती चल रही है रोजगार भी मिल रहे हैं, लेकिन रोजगार का मतलब ये नहीं है जी कि सब सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सब सरकारी नौकरी कोई भी सरकार नहीं दे पाएगी। और कोई रोजगार मिल रहा है यहाँ? हाँ, रोजगार चल रहे हैं जी, ऐसे तो छोटे मोटे काम चलते ही रहते हैं। कुछ अपने रोजगार हैं लोग वहाँ को, कुछ फैक्ट्री में कर रहे हैं। तो मतलब मस्त लोग हैं कुल मिला के, ताश भी खेल ही रहे हैं, मस्त हैं तो हैं? तो रोजगार मिल ही रहा है, महंगाई से कोई दिक्कत है ही नहीं, खाली एक गाय की दिक्कत है? और इसके अलावा सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है? नहीं जी, नहीं। बड़ा गजब है भाई, आप लोग तो एकदम सरकार एकदम नहीं, पूरे गांव को है? पूरे गांव से। अच्छा, ये जो गांव है भुटौना, क्या बटोना, तो ये जाटों का गांव है। और ये जो सिकंदराबाद है इसमें मुस्लिम, जाटव इन सब की आबादी है। यादव भी है। यादव की भी ठीक ठाक आबादी है। और लगातार 2 बार, जैसा कि मैंने शायद पहले बताया, लगातार 2 बार यहाँ से बीजेपी जीती है। उसके पहले बीएसपी भी लगातार 2 बार जीती थी। तो बीएसपी का भी स्ट्रांग होल्ड रहा है। लेकिन
2 बार लगातार बीजेपी लोकसभा में भी और इस विधानसभा में भी सिकंदराबाद में। अब ये बताओ कि जैसे सब लोग कह रहे महंगाई से तो कोई मतलब नहीं, मान लिया, लेकिन ये किसान जो इतने बैठे हैं वहाँ भी और गांव-गांव में जा रहा हूँ, किसान कह रहे हैं गन्ने की कीमत बढ़ी नहीं, योगी राज में 1 रुपया नहीं बढ़ी, अखिलेश मायावती में बढ़ी, उसके बाद बकाया है वो अलग, एमएसपी की गारंटी नहीं है, तो जो 1975 में बिकना चाहिए गेहूं कुछ कीमत बढ़ गई, या पैडी धान वो 200-300 कम में बिकती है, उन्हें 400 कम में बेचना पड़ता है। आप लोग क्या सब एमएसपी पे फसल बेच लेते हो? सच सच बताना, सिर्फ ये योगी जी और मोदी जी की भक्ति में उसको सच को झूठ मत बोलना। आप में से एक बात बताओ ईमानदारी से, कितने लोग कह सकते हो कि जितनी गेहूं या धान पैदा करते हो सबका सब एमएसपी पर बिक जाता है? ईमानदारी से बता दो, मान लेंगे। हमारे यहाँ गेहूं ही एमएसपी बिकता है, धान का कोई कांटा नहीं लगता। एक मिनट, हाँ बोलिए। अब तक जो हमारे यहाँ गेहूं बिकता है केवल एमएसपी पे, गेहूं के ही सरकारी सेंटर लगते हैं। धान का अभी हमारे यहाँ कोई सेंटर नहीं लगता, धान हमारा मंडी में बिकता है केवल। मंडी में एमएसपी मिल जाता है? नहीं, नीचे भी चले जाता है, ऊपर भी चले जाता है, एमएसपी से ऊपर चला जाता है? ऊपर भी चले जाता है। अच्छा चलिए, बोली लगती है। अच्छा, गेहूं का जितने लोग हैं यहाँ सबका गेहूं एमएसपी पर बिक जाता है? सही सही बताना, एमएसपी पर बिक जाता है सबका, धान नहीं बिकता है। और इसके अलावा बाकी कोई फसल एमएसपी पर जो एमएसपी, अच्छा यहाँ गन्ना में बाकी भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक हाँ एमएसपी से हमारा जो बोनस है वो हमें एमएसपी से ज्यादा मिल रहा है। आप, मुझे लगता है जितने लोग हो सब एकदम, ये तो इन्होंने कह ही दिया कि अंधभक्त हैं। अंधभक्त है ना आप इनका? बिल्कुल अंधभक्त हैं जी। अंधभक्त जी। तो अब ये बताओ कि अंधभक्त क्यों हो, जरा ये समझना चाहते हैं, क्योंकि आपने खुद कह दिया कि आप अंधभक्त हो, तो क्यों अंधभक्त हो योगी जी मोदी जी की, ये बताओ जरा, समझें जरा हम। नहीं, हमें अच्छी लग रहे हैं जी, वो हमें उनका काम अच्छा लग रहा है। नहीं, कुछ काम बताओ जैसे जिस आधार पर आपको लगता है कि हम एकदम अंधभक्त हैं। देखो रोड का भी, इनको बोलने दीजिए, फिर आप लोगों से बात करें। हमारे यहाँ रोड का, लाइट का और गुंडागर्दी कम हो गई, और क्या चाहिए हमें, और गवर्नमेंट से क्या मिलेगा? गवर्नमेंट खाना तो हमें घर पे बना के नहीं देगी, वो तो हमें ही बनाना पड़ेगा, बाकी हमारा सब कुछ ठीक है। तो बस ये 3 चीज आपको लगता है इस सरकार ने किया, इसके अलावा और कोई चीज जिससे आपको किसान को लगता तो यही मिलता है जी, किसान को तो यही मिलता है, जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है। आपको? आप भी अंधभक्त हैं? हाँ जी, हैं? हाँ जी। ये बड़ा दिलचस्प, सारे लोग अंधभक्त हैं और सारे लोग खुद कह भी रहे हैं कि अंधभक्त हैं। हाँ, आप भी अंधभक्त हैं, सब अंधभक्त। तो अंधभक्त से एतराज तो नहीं है कि ये शब्द क्यों इस्तेमाल हो रहा है? बहुत इस्तेमाल। कोई एतराज नहीं है जी, कोई एतराज नहीं है। ये तो बड़ा गजब है, क्यों नहीं एतराज भाई? आप किसी के समर्थक हो सकते हैं, जिसमें सही को सही, गलत को गलत कह सकते हैं, लेकिन आप मोटे तौर पर आप मानते हैं कि एकदम किसी भी सूरत में मोदी योगी जी सही है। जो गलत है हम गलत बता रहे हैं। थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए, आगे आइए। गलत जो है केवल गाय का मैटर सबसे गलत है। इस गाय से प्रतिबंध हटा दिया जावे, गाय बिक्री चालू हो जावे, तो हम तो कहते हैं कि हो सकता है योगी जल्दी से उतरेगा ही नहीं गद्दी से। और गाय अगर प्रतिबंध रहा तो योगी उतर सकता है? हो सकता है अगली योजना में योगी जी कहीं और चले जाएं। अगर अगले 5 सालों में गाय का इंतजाम नहीं हुआ, इस बार तो मौका देंगे उन्हें। इस बार तो मौका है, लेकिन अगले 5 साल में अगर गायों का इंतजाम नहीं हुआ तो योगी जी सीट पर नहीं रहेंगे, ये भी पक्का है। तो मतलब गाय किसानों के लिए इतनी बड़ी समस्या है? गाय, सांड, बछड़ा, छुट्टा जो है, छुट्टा जो गाय सांड है वो सबसे बड़ी समस्या है। इतनी बड़ी समस्या किसान के लिए और कोई नहीं है। एमएसपी का हमारे यहाँ किसान के लिए कोई मतलब नहीं है। गेहूं होता है, गेहूं इसमें बिक जाता है, गन्ना हमारा मीलों पे चले जाता है, बाकी हमारे यहाँ कोई ऐसी फसल नहीं है जो छोटी मोटी फसल होती है। कह रहे हैं कृषि कानून आएगा, उससे पीएमसी मंडियां कमज़ोर हो जाएंगी, उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, अंबानी और बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के वेयर हाउस बनेंगे, उस सब से आपको कोई दिक्कत नहीं है? ये तो विपक्ष कह रहा है मंडी खत्म हो जाएंगी, हम तो नहीं मानने की मंडी खत्म हो जाएंगी। जब मंडियों के लिए इतनी सुविधा दे रही है गवर्नमेंट, तो मंडी बंद कैसे हो जाएंगी? मंडी बंद नहीं होंगी। ये मंडी क्या क्या दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, दिखाइए, मैं देखता हूँ आके। क्या बता रहे हो? रात को 12 बजे घर से गए, गाय आ गई, ऐसे गाय भगाई जा रही है रात को 12 बजे। 28 बीघे मूंजी लग रही है यहाँ। ये आपकी ज़मीन है? हाँ जी, 30 बीघे इस साइड में, 28 साइड में। ये देखिए इनकी ज़मीन है और ये वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं कि गाय को भगाया, गाय, सांड, बछड़ा जो भी है रात को 12 बज रहे हैं जी। तो आप रात को 12 बज रहे हैं? हाँ। ये अक्सर जाना पड़ता है आपको? डेली जाना पड़ता है, डेली। देखो ये पड़ गई आँख में, क्या कर रहे हैं इनका? तो ये क्या करो, क्या योगी जी को आप कह ही रहे हो? तो आप जब खुद ही कह रहे हो कि योगी जी के अंधभक्त हो, तो वो बताओ कि भाई झेल रहे हैं, क्या करें? जब भी झेल रहे हैं,
क्या 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 कहा आपने? अंधे भक्त हैं इसलिए जब हम योगी जी के अंधे भक्त हैं इसीलिए तो झेल रहे हैं, लेकिन झेलने की भी एक मर्यादा होती है। हम कह रहे हैं अभी और झेल रहे हैं हम, अब की बार योगी जी को और मौका दे रहे हैं। अगर इनका इंतजाम योगी जी कर देंगे तो ठीक है, नहीं अगले साल किसी और को देख लेंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि अगली योजना में फिर योगी जी आएंगे। लेकिन गाय तो छोड़ा भी तो आप ही लोगों ने, गाय बछड़ा खेत में छोड़ा क्यों? छोड़ा तो इसलिए जब गाय बिक नहीं रही तो कहाँ ले जाएंगे। जब गाय का कहीं कोई मंडी नहीं है तो ले कहाँ जाएंगे इसे? कब तक घर बैठा के इसके चारा खिलाएंगे हम? तो आप चाहते हो गाय बिक्री जो पाबंदी हो हट जाए और बिकने लगे? ये बात है। रहे तो किसानों के लिए 4 पैसा भी होगा, लेन देन चलता रहेगा, इससे जो थोड़ी महंगाई कम हो जाएगी पशुओं की, रुचि बनी रहेगी गाय में, पालेगा भी, काम करेगा। आप सब लोग यही कर रहे हो हाँ जी, कि गाय की बिक्री जो बंद है वो पाबंदी हट जाना हाँ है? गाय से प्रतिबंध हट जाना चाहिए। हैं? सब लोग यही कर रहे हो? हाँ जी। अब देखिए यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं 12-13 लोग, ये सारे तेवतिया समाज के हैं, जाट हैं सिकंदराबाद इलाके के। ये सब लोग कह रहे हैं कि गाय की बिक्री पर जो पाबंदी है वो हट जाना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि पाबंदी हटेगी तो फिर तो जिसके लिए गौ माता कहते हैं, गोवंश हैं, तो फिर तो उनकी कटाई होती है। कटाई हम थोड़ी करते हैं, हम कटाई नहीं करते। हम जिसके हाथ में उसका जेवड़ा पकड़ा रहे हैं वो उसके साथ क्या कर रहा है इसे वो जाने। कटता क्या नहीं है, भैंसा नहीं कटता का, भैंस नहीं कटती, सब चीज कटती है। यूपी में ही नहीं कट रही, बिहार और बंगाल में आज भी कट रही है। बिहार और बंगाल में खुलेआम कट रही है, वहाँ भी तो गौ माता ही है, देश तो भारत ही है वो भी। तो जब वहाँ कट रही है तो यहाँ भी इनका कुछ भी हो। तो ये देखिए, ये इनको लगता है कि गाय की बिक्री पर प्रतिबंध से जो छुट्टा गाय यहाँ भी घूम रही है, गाय अभी 2-3-4 गाय इस परिसर में भी है और खेतों में गाय है जिसका वीडियो एक किसान ने दिखाया। तो ये चाहते हैं बिक्री पर प्रतिबंध हट जाए। लेकिन बीजेपी का तो पूरा एजेंडा है कि हत्या भी रुके, गायों की बिक्री रुके। और आपको पता होगा कि बहुत जगह अलवर में और अलग अलग जगहों पर लिंचिंग हो गई। पहलू खान और कौन कौन कितने नाम हैं जो ट्रक पर कहीं कोई ले जा रहा था, कहीं से खरीद के और मार दिया गया। बजरंग दल के और हिंदुत्ववादी जो संगठन है उन्होंने मारा। उसके बाद कितनी हत्याएं और इसके इल्ज़ाम है। आप कह रहे हो कि नहीं बिक्री चालू हो जाए? नहीं जी, नहीं बिक्री चालू नहीं करे तो गौशाला में ऐसा इंतजाम किया जावे कि सरकार ने पकड़ के गौशाला में छोड़े। पकड़नी तो सरकार को ही पड़ेंगी, किसान पर नहीं पकड़ी जाएंगी ये। इसके लिए केवल जो तुम्हारा ये विभाग है, कौन सा विभाग है, वन विभाग, यही कर सकता है इसको काबू में। ये किसानों के काबू में आने वाली चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। अब चलिए, तो ये बड़ा मुद्दा इनके लिए है। बाकी ये सब जब खुद ही कह रहे हैं कि अंधभक्त हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं। तो ये बताइए, अंधभक्त विनोद कुमार जी, विनोद कुमार बताया ना आपने, अंधभक्त विनोद कुमार तेवतिया जी, बेरोजगारी एक बड़ा सवाल है। कहा जाता है कि यूपी में भी उस सवाल से लोग जूझ रहे हैं और 6-7 महीने में बेरोजगारी हर जगह है। महंगाई है, कई चीज़ों की कीमत, सरसों तेल भी 200 रुपये गया, बिल्कुल ऐसी बात है ना। हाँ जी। डीजल और इसकी बात, पेट्रोल की बात तो होती है। पंपिंग सेट किसान चलाता है फसल के लिए, बोरिंग के लिए, या ट्रैक्टर पर इस्तेमाल करता है। गैस चूल्हा घर में जलाता है और बहुत सारी चीज़ रोज़मर्रा में। उस महंगाई से आपकी जेब पर कोई फ़र्क पड़ा या नहीं? इस चीज़ को हम सबको एडजस्ट कर लेते हैं। हम गैस को भी एडजस्ट कर लेते हैं, घर में ईंधन के विकल्प और हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम गैस ही चलाएं हर टाइम। डीजल की भी खपत कम कर लेगा किसान, लेकिन गायों का क्या करेगा? सबसे बड़ा मैटर ही गाय है। अगर योगी जी गाय को रोक दें तो योगी जी को हटाने वाला नहीं है कोई भी। किसानों की आमदनी भी बढ़ जाएगी। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? अगर गायों का इंतजाम हो जाए तो किसानों की आमदनी भी बढ़ जाएगी। तो मतलब वो चाह रहे हो कि आवारा गायें बिके और उससे आपको पैसे आए, यही मतलब इनकी व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ भी गौशाला में हो। बिक्री की भी बात कही रहे हैं कि बिक्री पर प्रतिबंध हटे। खुद कहा बिक्री पर प्रतिबंध हटे, इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये है कि गाय खेत में नुकसान ना करें, फसल को ना। भाई, गौशाला में जाने से आमदनी नहीं बढ़ेगी, जो इन्होंने को बिक्री से आमदनी बढ़ेगी, जो इन्होंने भी काफी लोगों ने कहा यहाँ पे। हैं गौशाला खुल जाए और गौशाला में पहुंच जाए, ठीक है, वहाँ पे सुविधा बढ़िया हो जाए गौशाला में जाके। देखो तो कहते हैं, सब कहते हैं कि गौ माता है, कट रही है। आप अगर गौशाला में जाके देखेंगे तो कटने से भी बुरी हालत है गायों की, भूखी मर रही हैं, पानी नहीं मिल रहा, उससे क्या फायदा? अगर गौशाला में इंतजाम होवे तो कोई दिक्कत नहीं है, गौशाला में रह जाएंगे गाय। लेकिन गौशालाओं में इंतजाम नहीं है बिल्कुल भी। गौशाला में भूखी गाय हमने खुद मरती हुई देखी हैं।
इसका मतलब ये नहीं गौशाला तो खोल दें उनमें गाय भर दें और भूखी मरें। उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं गाय की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, गौशाला में करो, कहीं भी करो, कि खेत में नुकसान ना करे गाय। लेकिन ये जो सरकार की योजना है कि जो आवारा गोवंश को पालेगा उसको 30 रुपया प्रति गाय या साढ़ मिलेगा, उस तरह की योजना यहाँ नहीं है, सुना है? सरकार की है योजना, लेकिन 30 रुपए में क्या होता? हमारे यहाँ अभी कोई योजना नहीं है, क्योंकि मैं अपने खुद बता रहा हूँ। मेरे पास में 7 गाय हैं, 7 गौ वंश मेरे पास में है, मुझे 1 पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो मैं कैसे मान लूँ कभी कोई योजना? ये वो आवारा गाय के लिए जो पालता है छुट्टा ऐसे। गाय को जो गाय दूध नहीं दे रही, जो बाजार हड़ में नहीं चल सकता, उसे 30 रुपये रोज में कोई पाल कर उसका खर्चा कैसे चला लेगा? नहीं चलेगा 30 रुपये रोज में खर्चा। अब ये एक ऐसी समस्या है जिसकी बात, जिसका जिक्र पश्चिमी यूपी के 5-6 जिलों में गया, 25, 30, 40 गांवों में गया, हर गांव में किसान करते हैं। सुनकर किसी को भी लगेगा, मैंने पहले वीडियो में बताया कि ये सांड और गाय कौन सा इशू है, लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये छुट्टा सांड या बछड़े या गाय हैं जो इनको खेतों में जाते हैं। अब ये भाई साहब इन्होंने दिखाया, इनके वीडियो हैं कि आधी रात को कैसे खेतों में पहरा करने जाते हैं। आप लोग सारे लोग रात में जाते हैं खेतों में पहरा करते हैं? ज्यादातर सब जाते हैं, सब ईख है, गई है, मूंजी वगैरह सभी लोग रात को रखाते हैं अपनी। तो सारी फसल खा जाती है? खा जाती है और रखाते हैं। ईख भी, मूंजी भी, हर चीज खाई जा। तो चलिए, तो ये योगी जी को सुनना चाहिए, ये यहाँ के किसान कह रहे हैं। और ये किसान खास तौर से इनकी पहचान है कि इन्होंने सबने खुद कहा कि हाँ हम योगी जी के भक्त हैं, योगी जी और मोदी। देखिए जी हाँ, उससे पहले ही भक्त हैं जी, बिल्कुल हमारे गुरु हैं। हाँ जी, तो सब कह रहे हैं असली भक्त आप हो? नहीं, हम तो जो है राष्ट्रहित में बात करना चाहते हैं बस। अच्छा, राष्ट्रहित में बात करते हैं। तो आजकल तो ये भी माना जाता है ना कि मोदी जी मतलब ही राष्ट्र है, मोदी जी के हित की बात करना ही राष्ट्र है। हित की नहीं, मोदी जी राष्ट्र के हित की बात कर रहे हैं, इसलिए इनको सपोर्ट करना चाहते हैं लोग। और 2014 के पहले जो भी थे देश में राष्ट्र के खिलाफ थे सब, 70 साल बिना। उनकी नीति ठीक नहीं थी, जिस वजह से लोग उनसे विमुख हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार है। आपका क्या शुभ नाम है? विजेंद्र। सब लोग आधा आधा बता, तो तेवतिया हो ना आप भी? तेवतिया। सारे लोग तेवतिया हैं? हैं? तो ये सब कह रहे हैं भक्त हैं मोदी जी योगी जी के, आप भी वही हो ना? हाँ जी। नहीं नहीं, इन्होंने खुद कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। नीति के कायल हैं सब। चलिए, तो ये चाहते हैं राष्ट्रनीति, चाहते हैं राजनीति नहीं। तो राष्ट्रनीति क्या है, जरा खड़े होकर बता दो फिर। नहीं नहीं, बताओ बताओ। अरे ज्यादा नहीं, नहीं समझाओ राजनीति। नहीं, आप राजनीति बता रहे हो, जरा समझाओ, हम भी तो समझे आपके हिसाब से राजनीति क्या है? राजनीति का मतलब है कि सबसे पहले तो हमारी सीमाएं सुरक्षित होती जा रही हैं, क्योंकि हमारी सेना मजबूत हो रही है, सीमाएं सुरक्षित हो रही हैं। उसके साथ साथ जो है देश के भीतरी माहौल, सड़कें हैं, ये सब चीज़ अच्छा चल रहा है सब। अच्छा, सीमाएं सुरक्षित हो रही हैं। चीन करीब करीब 1 साल होने जा रहे हैं घुसा वहाँ पेंगोंग इलाके में, अभी भी पूरी तरह से खाली नहीं हुआ, और वहाँ गलवान वैली में उसी की वजह से क्लैश हुआ और हमारे सैनिकों की शहादत हुई। तो चीन तो मोदी जी के राज में ही घुसा, और भी घुस के बैठा हुआ है। वो तो पहले से ही घुसा हुआ था वहाँ पे। वो तो दूसरे इलाके में, अक्साई चीन में पेंगोंग इलाके में घुसपैठ हुई है। तो बाहर हो गया है वो तो बाहर हो गया है। अच्छा, ज़्यादा नहीं है। यहाँ से दूरबीन से देखते हैं आप? मीडिया आप लोग ही बताते हैं। तो उसमें मीडिया में तो सब राष्ट्रवादी मीडिया ना, आप ही की तरह राष्ट्रहित की बात करता है। अब कुछ चैनल तो देखो विरोधी होते ही हैं, वो तो निगेटिव चीज़ें दिखाएंगे। सारे तो ज़्यादातर पॉजिटिव है। नहीं, जो 10-20 साल पुरानी चीज़ें ला करके आज दिखाना चाह रहे हो, जो पॉजिटिव नहीं है, अपोजिट वाले दिखाएंगे उसको। आप चाहते हो कि सारे जगह, आप लोग जब तक उसको क्लियर नहीं करेंगे तो हम कैसे मानेंगे कि पुराना है या नया? आप चाहते हो सारा पॉजिटिव सिर्फ दिखाया जाए? नहीं नहीं नहीं, सभी चीज़ दिखाई जा। सभी चीज दिखाए, सब चीज दिखाया जाता है। खाली मोदी जी का ही गुणगान तो चैनल, मोदी जी का ही गुणगान तो चैनलों पे होता है, मोदी जी योगी जी का गुणगान नहीं, नीति का गुणगान। चलिए, नीति का गुणगान। और कुछ युवा भी आ गए हैं। और फिलहाल दोस्तों, इस जाट बिरादरी के जो ये तेवतिया समूह के लोग हैं, ताश खेलते, हालांकि आपके ताश का शायद मैंने खेल खराब कर दिया, फिर आप बिछा लो, शुरू हो जाओ, और रोज का काम है। और इनकी सबसे बड़ी समस्या छुट्टा गाय और सांडों की है। बाकी ना तो इन्हें महंगाई से दिक्कत है, ना गैस से दिक्कत है, ना डीजल से दिक्कत है, ना गन्ना की कीमत 4 साल में नहीं बढ़ी, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है ना। गन्ना की कीमत अब की बार बढ़ेगी। बढ़ेगी? कब बढ़े? 10 रुपये? 10 रुपये बहुत बड़ी है। बढ़े 10 रुपए बढ़ाए योगी जी ने। इन्हें योगी जी गवर्नमेंट एक बार बढ़े थे 10 रुपए, और अब की बार बढ़ने के फिर उम्मीद है। जीत जाएंगे तब? नहीं, जीतने से पहले।
तो ये एक किसान है और आपने सुना एक तरफ वो किसान है जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, गाजीपुर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, और मेरे वीडियो में भी आपने देखा होगा अलग अलग इलाकों के किसान, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली के किसान जो कृषि कानूनों के पक्ष में हैं, जो एमएसपी पर कानूनी गारंटी चाहते हैं, जो सरकार की कृषि नीति से असहमत होकर आंदोलन के साथ हैं, और एक ये किसानों का तबका है जिन्हें लगता है कि नहीं, मोदी सरकार जो भी फैसले कर रही है उस फैसले के हम साथ हैं। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं किसी और। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। योगी जी से और ना गंगा जी का मेला जरूर लगना चाहिए आपके। गंगा जी का गंगा स्नान गढ़ में लगता है वो। चलिए, इनकी मांग गंगा स्नान भी है। फिलहाल मंदिर तो अयोध्या में बन ही गया है, हैं? चलिए, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। इससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्बे, गांव, शहर में आऊं तो मेरा एक मेल आईडी है ajitanjum2022@gmail.com। आप मुझे मेल करें। और अंत में, अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नमस्कार।